आपने बहुत टाइम गुज़ारा है। आई मीन यू आर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स और आपको एक ज़माने में लोग मदर ऑफ पीटीआई कहते थे। लेट्स से एक वाइल्ड सी थॉट कि आज आपको अडियाला से फ़ोन आता है, इमरान खान का, और वो कहता है फौजिया मेरे से बड़ी गलतियाँ हुई, लेकिन इस वक़्त आई नीड यू टू हेल्प मी, और तुम अगर कोशिश करो तो मैं बाहर निकल सकता हूँ। तो विल यू गो एंड हेल्प इमरान खान? व्हाटएवर हैज़ टू बी डन शुड बी फॉर पाकिस्तान। ठीक है? मैंने इमरान खान के साथ में इसलिए ये पार्टी के अंदर शुरू दिन से हूँ कि मैं उन पे यकीन रखती थी। मेरा उनसे यकीन उठ चुका था 2018 में। मैं मुनाफ़िक नहीं हूँ। व्हेन आई डिड नॉट बिलीव इन हिम, आई लेफ्ट हिम एंड आई लेफ्ट हिम जबकि क्लियरली पता था कि ये पावर में आने वाले हैं। जहाँ इतनी सारी सीटें थी, पार्टी के वर्कर्स मेरे फर्स्ट कज़िन्स थोड़ी लगते हैं, मेरे रिश्तेदार थोड़ी थे कि मैं उनके लिए जंग लड़ते-लड़ते अपना पॉलिटिकल नहीं, करियर अपने गँवा तो देती। कज़न से आप लड़ती रहती हैं। उनके लिए कहाँ लड़ेंगी आप? नहीं, नहीं। वो तो नो मैं आपके मियाँ वैसे इस बात की गवाही नो देंगे। मैं ज़रूर प्रिंसिपल के ऊपर मुबशर बिकॉज़ दैट्स बट द वे आपके आई अपने घर एम। में लड़ाई हुई ना, आपके सगे भाई से लड़ाई हुई बिल्कुल पीटीआई के हुई भी ऊपर। है। आज भी लड़ाई नहीं है, मेरे बड़े हैं, मैं लड़ नहीं सकती उनसे, मगर लेकिन मैंने उन्होंने उनसे लेट डाउन बहुत किया है ना डिस्टेंस आपको। कर लिया। नहीं, साहिबज़ादा जहांगीर साहब की बात कर रहा अच्छा। हूँ। मैं वो इनके उनसे सगे भाई बिल्कुल हैं। मैं उनसे बिल्कुल डिस्टेंस हो चुकी हूँ एंड ही नोज़ दैट एंड इट आल्सो मेक्स मी सैड बिकॉज़ मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती थी। मगर जिस तरीके के देखें आज जब हम अगर अनजाने में थी, मैं समझती हूँ कभी-कभार कि अगर हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो हम एक ब्लाइंड फॉलोअर की तरह फॉलो कर रहे थे एक मिशन को कि हाँ भाई तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी। मैं ये कहती हूँ आज उन फॉलोअर्स को हर एक को राइट है कि वो किसी भी जमात को पसंद करें, किसके साथ चलना चाहें, क्या उनकी सोच है। पर जब आपके सामने मुल्क का मामला होता है, तो आप क्लियरली अपना दिमाग खाली करके विदाउट एनी बायस आपको ये सोचना होता है, व्हाट इज़ दिस पर्सन डन फॉर द कंट्री और व्हाट इज़ ही और शी कैपेबल ऑफ अच्छा, डूइंग। अब ये मुझे नो बताएँ। लेट मी कंप्लीट हुँ, मुबशर मेरी एक थॉट है छोटी-सी हुँ। सॉरी। देखिए, साढ़े 3-4 साल इमरान खान को हुकूमत में मिले और ऐसी हुकूमत मिली जिसमें सारा कुछ उनके साथ था। कंट्रोल ही ही उसका हैड था। ऑल द बेनिफिट्स जो आज लोगों को नहीं है और उनके पास हर मौका था, अपॉर्च्युनिटी थी ऑफ अ लाइफटाइम टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। ही डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर नाउ पाकिस्तान। 2 थिंग्स, मैं इसलिए जल्दी-जल्दी सवाल मैं पूछ रहा किस हूँ। लिए उनकी हेल्प करूँगी? वो उनके ऊपर जो केसेज़ हैं, आखिर आखिर इतने सारे लोग ज़रदारी साहब 11 साल जेल काट के आए। मियाँ नवाज़ शरीफ तो इलेक्टेड 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर थे, 2-3 दफ़ा उनको एक्साइल में। मरियम नवाज़ की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। यंग वुमन डिग्निटी और ग्रेस के साथ उन्होंने अपनी जेल काटी है। मैं इन लोगों की पार्टी में नहीं हूँ। मैं होना चाहूँ तो मैं कोशिश कर सकती थी, मगर मैं इनकी दुआ गो इसलिए हूँ कि ये लोग पाकिस्तान को सँभाल रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। इमरान खान ने सिवाय गालम-गलौच, सिवाय पाकिस्तान को डिफेम करने का पूरी दुनिया के अंदर और यूथ को, ये कौन-सा शऊर है? मैं उन बच्चों पे हैरान होती हूँ। मैं तो जब पार्टी में थी तो मैं अपने मीडिया के अंदर लोगों को कहती थी और अपनी साफ विंग को और यूथ विंग को कि बेटा ये गालम-गलौच मत करें आप लोग। मैं कहती थी। मैं हमेशा कहती थी। अब मुबशर आपको पता है आई हैव बीन ऑन मेनी टेलीविजन शोज़। मैं उस टाइम में पीटीआई को डिफेंड करती थी जब कोई आना नहीं चाहता आप भी था। हेल्प नहीं कर रही हैं, वो इंडिया से भी मदद ना माँगे, आप ये भी गिला करती हैं कि वो इंडिया से मदद माँग हुँ। रही हैं। खुदाया अल्लाह मुझे माफ़ करे। इंडियन चैनल्स पे इंडिया बैठे। हमारी मदद करेगा और ये इतनी डिसग्रेसफुल बात है। इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए आपको, मगर मैं हैरान तो फॉलोअर्स पे होती हूँ। मैं तो उन लोगों के ऊपर हैरान होती हूँ जो बिल्कुल ही वाक़ई ये तो कल्ट है ना एक। बट अब कल्ट 2 में तो 2 चीज़ें मैंने आपको याद करानी है, और मैं इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि ये गौर भट्ट और नई मुनीब को नहीं पता, बल्कि बहुत लोगों को नहीं पता। तो उसके बाद फिर इनके सवाल शुरू हो जाएँगे जब मैं ये सवाल करता हूँ तो। पहली बात,